Hello, in this video we are going to discuss about our next cell organelle, that is Golgi body. In the previous videos we had discussed about two main cell organelle, that are ER and mitochondria. We had discussed about that. Now we are going to discuss about Golgi body. The Golgi body is firstly discovered by Camillo Golgi. Camillo Golgi ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था in the cytoplasm of nerve cell of the brain. हमारे ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स होती हैं, वो सेल्स जो मैसेज ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम कॉन्शियस हैं, हम जो एबिलिटी है ना जो हमारे अंदर सेंस करने की किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो वो हमारी होती है नर्व सेल्स की वजह से. तो जो नर्व सेल्स हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर होता है ना, हम लोगों ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं. ऐसा ये स्ट्रक्चर पड़ा था, इसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं, इलोंगेटेड झाड़ू जैसा, ठीक है. सो इस सेल के अंदर इन्होंने सबसे पहली बार ब्रेन में प्रेजेंट थी ऐसी सेल, उन सेल के अंदर इन्होंने देखा था गोल्जी बॉडी को, ठीक है. और गोल्जी बॉडी को हम लोग अनदर नाम भी देते हैं, लाइक गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है. नाउ प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी ना बोलकर एक स्पेशल नेम दिया जाता है, दैट इज डिक्टियोसोम, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म, ठीक है. इन प्लांट्स दिस गोल्जी बॉडी इज नोन एज डिक्टियोसोम. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इसका जो कॉमन नेम है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का जो कॉमन नेम था वो क्या था? पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई पावर हाउस? बिकॉज it generally help in the synthesis of ATP, that is energy synthesis के अंदर help करता था, और energy power होती है. That's why that particular cell organelle is termed as powerhouse of the cell. Same here, इसको हम लोग traffic police of the cell बोलते हैं. Now पुलिस का क्या काम होता है? चेकिंग, किस चीज़ को अंदर आने देना है, किस चीज़ को बाहर जाने देना है. तो सेल के अंदर कोई भी जो चीज़ आती है ना, वो सबसे पहले गोल्जी से होके जाएगी, और कोई भी चीज़ जाएगी वो भी गोल्जी से होके जाएगी. तो ये क्या है? ट्रैफिक पुलिस है एक तरीके से, ठीक है. ट्रैफिकिंग, कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सब जो ध्यान रखने वाला काम होता है वो सब किसका होता है? गोल्जी का होता है, गोल्जी का, ठीक है. सो विल डिस्कस फर्दर कि किस तरीके से ये ट्रैफिक पुलिस का रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, इट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ, नाउ इट इज ऑल्सो, गोल्जी बॉडी क्या है हम लोगों ने देखा था, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होता है. सो ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. मेम्ब्रेन बाउंड होगी, अब मेम्ब्रेन तो है ही, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो. सो इट विल नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, सो इट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. एंड देन आरबीसी. आरबीसी के अंदर हमने देखा था क्या नहीं है, हमारा ईआर भी नहीं है, ठीक है. एंड क्या नहीं है हमारे पास आरबीसी के अंदर? हमारा गोल्जी बॉडी भी नहीं है, बिकॉज इनकी नेसेसिटी नहीं है, वहाँ ज़रूरत नहीं होती है. मेन चीज़ उसका O2 का ट्रांसपोर्ट होता है, सो वो उसके अंदर ही फोकस करती है हमारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल. ओके, एंड प्रोकैरियोट की जगह अगर मैं बैक्टीरिया बोल दूँ तो क्या वो चीज़ भी सही है? हाँ, बिल्कुल सही है. क्यों सही है? बिकॉज जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया ही होता है. ब्लू ग्रीन एल्गी बोल लो, साइनोबैक्टीरिया, सब इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है. नाउ जो आपका गोल्जी बॉडी होता है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेन स्ट्रक्चर. इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, दैट आर सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड वैक्यूल्स. क्या 3 चीजें हैं इसके अंदर? सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड वैक्यूल्स. ये वही सिस्टर्ने हैं सेम जो हमको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते थे, ठीक है. ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका गोल्जी बॉडी कुछ सेम स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर हैं, मेम्ब्रेन जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, बट फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, सो इनके अंदर भी सिस्टर्ने मिलते हैं, इसके अलावा वेसाइकल्स मिलती हैं, जो वेसाइकल्स उनके अंदर भी जनरली होती थी, और आपके वैक्यूल्स होते हैं, वहाँ पर टिब्यूल्स होते थे, ठीक है. सो अब अगर हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी का होता है. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है,
ये स्टैक्स हैं कुछ जो आपस में अरेंज हैं, ठीक है, जैसे लौकी अरेंज होती है ना, लौकी होती है हमारी, उसको हम लोग अरेंज कर दे, सेम वैसे ये स्टैक्स अरेंज होते हैं पैरेलली। इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। इसके अलावा ये तो सिस्टर्नी हो गई, और नीचे की साइड स्मॉल कुछ सब्सटेंस फिल्ड बॉडीज होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स। सो दीज आर वेसिकल्स। एंड तीसरी वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स इस साइड पे मिलते हैं, थोड़े से लार्ज सर्कुलर स्ट्रक्चर विच वी कॉल वैक्यूल्स। तो दे आर, सिस्टर्नी हमने पढ़ी, वेसिकल हमने पढ़ी, तो ये क्या है? वैक्यूल। ठीक है, सिस्टर्नी, वेसिकल, वैक्यूल। ये क्या है? सिस्टर्नी है, जो स्टैक्स है ना, पैरेलल जो स्टैक्स अरेंज है एक दूसरे पे, ये सिस्टर्नी है। नीचे कुछ स्मॉल फील्ड बॉडीज हैं जिनको हम लोग वेसिकल बोल रहे हैं, छोटी छोटी, और ऊपर जो है वो क्या है? वैक्यूल है हमारे पास। अब ये जो पूरा गोल्जी होता है, ये जो पूरा कंप्लीट गोल्जी है, ठीक है, इट इज हैविंग टू साइड्स। इसके पास क्या होती हैं? दो साइड्स होती हैं। एक साइड तो कौन सी है? ये वाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस साइड और ट्रांस फेज। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस साइड, और इसको बोलते हैं सिस। ये क्या है? दोनों साइड है। इस वाली साइड को हम लोग सिस बोलते हैं, उसको ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है, दो चीज़ें होती हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम इस सरफेस को बोलेंगे कॉनकेव, क्योंकि ये केव, देखिए गुफा जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इससे याद रखिएगा। और जो उभरा हुआ बल्ज आउट जो स्ट्रक्चर होता है, हम उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। दिस इज कॉनवेव, कॉनकेव, एंड दिस इज कॉन्वेक्स। सो यहाँ पे कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, इधर केव। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, और इसको बोलते हैं कॉनकेव पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ फंक्शन डिस्कस करने से पहले, चलो हम लोग पहले फंक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या करती है? सब्सटेंस को मॉडिफाई करती है, पैक करती है, उनको डिस्पैच करती है। मैंने बोला था कोई भी चीज़ बाहर से आई, लाइक ये हमारे पास क्या है? सेल है। ठीक है, कोई भी चीज़ बाहर से आई, लाइक ये सब्सटेंस कुछ बाहर से आ रहा है, ठीक है, इसको अंदर लिया जाता है। अंदर ये आ गया। अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारी लाइक गोल्जी बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? गोल्जी बॉडी। अब ये क्या होता है? गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा, हमने थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक है, स्मॉल। ये गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा एंड देन एक स्ट्रक्चर के अंदर पैक होगा, और पैक होके क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, और अब ये इसको जहाँ अपनी टारगेट साइड पे जाना है, सेल के अंदर जहाँ पे भी इसको जिसके पास जाना है, ये वहाँ जाएगा। तो कोई भी बाहर से आदमी आएगा, किससे होके जाना पड़ेगा? एक पुलिस वाले के पास, दैट इज गोल्जी बॉडी। और वो पुलिस वाला फिर अलाउ करेगा, अच्छा अब इस शहर में आप जिससे मिलना चाह सकते हो मिल सकते हो, जिसके भी रिश्तेदार हो, जिसके भी काम के लिए आए हो, वहाँ आप जाके अपना काम करो। पर एक बात ध्यान रखना, जब आप यहाँ से वापस आपको जाना हो, आपका जब काम हो जाए इस सिटी में, तो आप क्या करोगे? वापस एक बार मेरे से होके जाओगे। ठीक है, तो जब भी इस चीज़ को वापस जाना होगा तो ये वापस से यहाँ से होके जाएगी, लाइक। और इसके अलावा ये तो हो गया नॉर्मल, सेल से बाहर कुछ बना के भेजना है दूसरी सेल के पास, है ना, या फिर कहीं पे भी, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और वो इससे होती हुई, ठीक है, लास्ट में ये ऐसे गोले वाला स्ट्रक्चर बना के, ठीक है, लाइक ये है, तो ये क्या होती है? पिंच ऑफ होती है। ये वो स्ट्रक्चर इसने अंदर लिया यहाँ पे, जिसको भी क्या करना है? बाहर निकालना है। वो स्ट्रक्चर यहाँ लिया, आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, और लास्ट में ये वाला स्ट्रक्चर पिंच ऑफ होके बाहर निकल जाएगा, और ये चीज़ फिर बाहर चल जाएगी और ये वापस से फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ को अंदर लाना है या बाहर ले जाना है, वो गोल्जी बॉडी से होके निकलेगी। सो हम लोगों ने पैकेज भी देख लिया और डिस्पैच, बाहर अंदर लाने का, पैकेट में, बॉक्स में भर के भेजने का काम किसका है? हमारा गोल्जी बॉडी का है। ठीक है, स्टोर भी करके रखती है चीज़ों को।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल सेल ऑर्गेनेली दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम इज अगेन अ सेल ऑर्गेनेली विच इज फॉर्म्ड बाय ओनली द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लेती हैं और उन एंजाइम्स को एक स्ट्रक्चर के अंदर फिल कर देती हैं, जिनको हम लोग बोल देते हैं लाइसोजाइम, लाइसोसोम, क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स। The next thing, the next function is that they involve in formation of plasma membrane and cell wall. सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के अंदर ये हेल्प करती हैं। मैंने बताया था जिस तरीके से लाइक ये आपका सेल है, इसको दो में डिवाइड होना है तो बीच में एक प्लेट बनेगी, उस प्लेट पे आके आपके गोल्जी बॉडी अरेंज हो जाते हैं। इसके अलावा आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, वो भी अरेंज हो जाते हैं, बिकॉज इनका जो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वो सेम इस मेम्ब्रेन के जैसा है। तो बाद में ये क्या, एक सेल बन जाएगी और ये दूसरी सेल बन जाएगी। ठीक है, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर भी क्या करता है, हेल्प करता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसके अलावा आपको याद रखने के लिए अगर आपको कोई भी चीज़ को याद रखना है तो आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए। मतलब आपके फंक्शन अगर आपको याद रखना है तो आपको इनको कॉमन नेम पता होना चाहिए, लाइक पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक जो ये कॉमन नेम है ना, ये जो इनको एक स्पेशल नेम दिया जाता है नॉर्मल स्पेसिफिक नेम के अलावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि यहाँ से आ जाता है। अब क्वेश्चन आता है, इफ गोल्जी विल नॉट बी देयर इन द सेल देन व्हाट विल हैपन टू दैट सेल। अगर सेल के अंदर गोल्जी बॉडी नहीं है तो सेल का क्या होगा। सो व्हाट आर द फंक्शन, ये सब फंक्शन नहीं होंगे, पैकेजिंग डिस्पैचिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ कैसे भी घुस जाएगी, कोई पैकेजिंग कोई डिस्पैचिंग वाली चीज़ नहीं होगी। इसके अलावा लाइसोसोम फॉर्म नहीं होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल विल डिस्कस। एंड क्या नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल नहीं बनेगी। ठीक है, तो इनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से आप ये बताओगे कि इस सेल के अंदर अगर ये पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली नहीं है, सो हाउ इट विल अफेक्ट द सेल। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। सो पूरी गोल्जी बॉडी में आपको क्या याद रखना है, इसका कॉमन नेम दैट इज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। प्लांट्स के अंदर इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, स्पेशल चीज़ है, याद रखनी है। इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने इन द साइटोप्लाज्म ऑफ योर नर्व सेल ऑफ द ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट ये कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है, ये आपका आरबीसी के अंदर, मैच्योर मेमेलियन जो आरबीसी होती है उसके अंदर, और मैच्योर आरबीसी ध्यान रखिएगा। पहले जो आरबीसी होती है जब नई नई बनती है ना सेल, उसके अंदर तो ये होता है, बट धीरे धीरे जब वो मैच्योर होने लगती है, जब उसका एक ही काम, लाइक हम पहले सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, है ना, हम लोग मैथ्स भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो आप 10th तक सब सब्जेक्ट पढ़ोगे, बट जैसे आप 11th 12th में जाओगे और आगे जाते जाओगे तो आप एक फील्ड में स्पेशलाइज होते चल जाओगे, बाकी बुक्स छोड़ दोगे। तो हमें इसमें भी ये लोग क्या करते हैं, बाकी ऑर्गेनेलीज को छोड़ देते हैं, जो काम इनका मेन है वो काम करने लग जाते हैं, है ना। जनरली इन द केस ऑफ ER एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये तो ऐसा ही कर देते हैं। ठीक है, अब नाउ ये किस किस से कंसिस्ट है, सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड वैक्यूल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेसाइकल्स सिस फेज पे मिलती हैं, वैक्यूल्स ट्रांस फेज पे मिलते हैं, जिसको हम लोग कॉनकेव भी बोलते हैं, एंड सिस फेज को हम लोग कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। इसमें ये सिस्टर्नी है, स्टैक्स हैं जो एक दूसरे पे पैरेलली अरेंज हैं। सो ये जो सिस्टर्नी है ये क्या है, पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। फंक्शन आपको लास्ट में ध्यान रखना है विद द स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, आपको स्ट्रक्चर सबके याद रखने हैं, मैंने बोला था। इस आपके लेवल पे आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आपको कोई रिफ्रेशर, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे हिसाब से आपको कुछ रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ मोर देन इनफ। और अगर हम बात करें एक्स्ट्रा ही, ये काफ़ी एक्स्ट्रा है वैसे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके NCERT के हिसाब से, यू हैव टू रीड NCERT ऑल्सो, बिकॉज मेन बेसिस वही है। ठीक है, बताने को तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कॉलेजी के बारे में, बट द थिंग इज़ आपके लेवल पे इतना ही रखना है आपको। ठीक है, बड़ी चीज़ें हम कभी भी पढ़ सकते हैं, इसमें एड ऑन कभी भी कर देंगे, बट बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है कभी भी कॉलेजी बॉडी के बारे में, वो ये है 9th 10th हमारा बेस बनाने का टाइम होता है। इसके बाद एड ऑन तो हम करते जाएंगे। गोल्जी बॉडी हमें 12th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, आगे हमारे ग्रेजुएशंस में भी पढ़ना है, अगर हमारे पास बायो हुआ तो उस टाइम पे एड ऑन तो होता जाएगा। बट अगर उस टाइम पे आपको जाके कोई पूछेगा 10th में तो गोल्जी बॉडी क्या होती है, तो आपको ये बेसिक कैरेक्टर पता होना चाहिए, इसके बाद एड ऑन होता चला जाएगा इसमें चीज़ें। तो ऐसे पैनिक मत कीजिए कि ज़्यादा पढ़ना है, इस बुक में ये है, उस बुक में वो है। नो, आप अकॉर्डिंग टू NCERT चलिए, NCERT के अकॉर्डिंग हम 2 स्टेप ज़्यादा ही हैं,
ठीक है। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है, आपको बेस बनाना है, आपको बहुत सारा खा के उल्टी नहीं करना है। आपको क्या करना है, कम कम खाना है, तभी वो पचेगा, तभी वो डाइजेस्ट होगा। अगर बहुत सारा खा जाओगे तो देन यू विल वॉमिट, है ना। तो इस हिसाब से नहीं करना है, आपको अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, उस चीज़ को याद रखना है। ज़्यादा पढ़ लोगे रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। मेरे तो क्या है, आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा, एज एन मेरा कुछ नहीं है इसमें, पढ़ लीजिए, बट फिर ये ध्यान रखिएगा इतना आपका कैपेसिटी होना चाहिए। बिकॉज हमें याद है जब 9th-10th में हुआ करते थे, दिस इज़ मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा। हमारे टीचर्स तो इवन हम लोग इतना भी नहीं पढ़ते थे उस टाइम पे, आज तो सब पता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा हमें नहीं किसी भी चीज़ को वो करना है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको, इतना एक बेसिक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और इतना मोर देन इनफ है बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, है ना, 9th में, और बहुत अच्छा बेस बनाने के लिए। इस चीज़ को ही बार बार पढ़ना है, ठीक है। सो नाउ आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पहले की वीडियोस प्लीज़ देखिए, नहीं देखे हैं तो मैं बार बार बोल रही हूँ, टाइम बार बार नहीं आएगा, अभी बहुत अच्छा मौका है, बार बार देख लीजिए। In the next video, we'll be going to discuss about our other cell organelle, that is most probably we'll discuss about plastids, okay। हम लोग plastids के बारे में डिस्कस करेंगे, that is mitochondria like cell organelle होती है, okay। So please read it and write it, और please memorize करते रहिए बार बार, ठीक है। Thank you।